दोनों का ये चक्कर है। तो अब इनको जब बोला कि तुम यहीं पे रहो, मेरे साथ नहीं जा सकती हो, तब बड़ा दुख के साथ वो बोली कि कृष्ण क्या करूं, मेरे दर्द में तुम आंसू बन जाते हो, खुशियों में मुस्कान बन मेरे होठों पर खिल जाते हो, दिल में बसने वाली हर धड़कन की ताल हो तुम प्यारे, तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता। ये कहकर के इन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। भैया जी ये स्थिति है, तब आज संसार में राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रेम कहा जाता है, दुहाई दी जाती है, दिव्यता कही जाती है। श्री कृष्ण ने उनकी विरह वेदना को जब ये हाल देखा कि बिना तुम्हारे चैन नहीं पड़ता और आंसू नहीं रुक रहे थे, तो मजबूरन उन्होंने अपनी बंसरी और राधा जी को दे दी कि तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम इस बंसरी को मेरी निशानी के तौर पर रख लो और इस बंसरी को देख करके और मेरी याद को भुला लेना, और आप देखेंगे कि इसके बाद में भगवान कृष्ण ने कभी बंसरी नहीं बजाई। या तो उन्होंने शंख फूका है, हमेशा शंख ही फूका है, फिर कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई है। जब इतना समझाया तो राधा रानी ने ललता विशाखा अपनी दोनों सखियों को बोला कि इनको जाने दो, इनका काम आवश्यक है। और भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ, कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ में मथुरा गए। मथुरा पहुंच करके जब इनको ठहरने का जो इंतजाम कंस के द्वारा किया गया था, वो जैसे गांवों में पहले बगीचियां होती थी, वो शहर के बाहर बगीचियां जो होती थी, उसी तरह एक जगह के इनकी बगीची में रुकने का इंतजाम किया गया। बाबा ग्वाल वाले, गोप और बलराम और श्री कृष्ण सबको वहां रुकाया गया। अब इनके दिमाग में एक चल रहा है भगवान कृष्ण के में कि मैं ऐसा क्या करूं कि कंस के हृदय में डर बैठ जाए। ये तो मालूम पड़ गया कि उसका योजना क्या है। तो इन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन वाले फॉर्मूले पर काम किया और अपने सखाओं से बोले कि चलो शहर देखने के लिए चलते हैं, किसी को पता नहीं योजना क्या है, चलो शहर देखने चलते हैं। और बाबा से कहे बाबा हम मथुरा शहर में घूमने जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। ये कह के ये मथुरा में गए और वहां जाकर के इनके दर्शन जैसे ही गोपियों को हुए, वहां मथुरा में हल्ला हो गया कि श्री कृष्ण और बलराम आए हुए हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि उन्होंने तो पहले कभी देखा नहीं, इन्होंने अपना परिचय किसी को दिया नहीं, तो हल्ला कैसे हो गया, पहचाना कैसे? वो ऐसे पहचाना कि दूध दही मथुरा में पैदा नहीं होता, वो वृंदावन में ही पैदा होता है, गांव में ही पैदा होता है। और गांव की गोपियां जब दूध दही बेचने जाती थीं तो बताती थीं आज कृष्ण ने ये किया, आज बलराम ने ये किया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। और जो उनकी छवि का चित्रण वो करती थीं तो मथुरा की महिलाओं के हृदय में भी वो छवि अंकित हो गई थी। और इनके पहुंचने पर जैसे ही उन्होंने देखा तो हल्ला हो गया सभी में। और सारी महिलाएं, पहले तो सड़क पर नहीं आती थीं, सारी महिलाएं अपनी अटारियों पर चढ़ चढ़ के ऊपर से इनके ऊपर फूल वर्षा करने लगी और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण का जाप करने लगी। प्रसाद शिखरारूढ़ा अपने महलों के ऊपर शिखर पर चढ़ गई, प्रीतुत फुल्ल मुखाम्बुजा, हर्ष चेहरे से उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। अव्य वर्षन सौमनस्यई प्रमदा बल केशव, बल मीन्स बलराम और केशव मीन्स भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। और ये दोनों भी उनको अपने दर्शनों का सुख देते हुए आगे बढ़े। क्योंकि
वही था कि कुछ ऐसा किया जाए कि कंस डर जाए, इसलिए ये सीधे वहीं पहुंचे जहां पर के धनुष रखा हुआ था। धनुष जहां रखा हुआ था वहां पहुंचे और पहुंच करके इन्होंने, उससे पहले एक लीला और हुई कि उसमें जाते समय इनको कुब्जा नाम की एक महिला दिखाई पड़ गई। तो उसके हाथ में चंदन देख करके ग्वालों ने कहा कि लाला, हमें माथे पे चंदन लग जाता तो हम कुछ अच्छे दिखते, हमारा तो चेहरा सूना सूना है, माथा सूना सूना है। ब्रज में चंदन की प्रथा बहुत है, जब कभी आप वृंदावन जाते हैं तो सभी लोगों को चंदन लगा हुआ देखते। तो इन्होंने चंदन मांगा और संजोग से वो कुब्जा दासी जो कंस की दासी थी, वो चंदन के 2 कटोरे लेकर के जा रही थी। एक में लाल कलर का चंदन था और एक में पीले कलर का चंदन था। तो जब इन्होंने कहा कि देवी, मेरे सखा चंदन की कामना रखते हैं, क्या तुम हमको चंदन लगा दोगी? तो बड़ी प्रसन्नता हुई इससे कुब्जा को कि मुझसे कृष्ण और बलराम ने चंदन मांगा। चंदन मांग पर ये बोली कि प्रभु, सच में इसके हकदार तो आप ही हैं, कंस नहीं। मैं कंस की दासी हूं, लेकिन इसके हकदार तो आप ही हैं। लेकिन वो राजा है और राजा के कारण मुझे उसकी सेवा करनी पड़ती है। सेवा तो मैं करती हूं, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई आदर नहीं है। ये कह करके